इस वक्त की थोड़ी ही देर में जेल जाएगी रिया चक्रवर्ती। भायखला जेल में पूरी तैयारी है, सुरक्षा के तमाम मानकों का ख्याल रखा गया। एनसीबी की कस्टडी में कटी है रिया की रात। 22 सितंबर तक जेल में रहेगी रिया चक्रवर्ती। ये बड़ी जानकारी। कुछ ही देर में, थोड़ी ही देर में भायखला जेल जाएगी रिया चक्रवर्ती। सुरक्षा जो है पूरी तरह से वहां पर जो है यहाँ पर चाक चौबंद नजर आ रही है एनसीबी की कस्टडी में। इस बीच रिया चक्रवर्ती की रात कटी और कुछ ही देर में भायखला जेल जाएंगी रिया चक्रवर्ती। और इसके पहले सैनिटाइज किया गया जहां पर वो जाने वाली हैं जेल के अंदर जिस बैरक में। और ये थोड़ी देर में आपको बड़ी खबर पहुंचाएं क्योंकि थोड़ी देर में ही जेल जाने वाली हैं रिया चक्रवर्ती। भायखला जेल में इसकी पूरी तैयारी भी हो चुकी है। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की कस्टडी में रात भर रुकी हैं, उन्हीं की निगरानी में उनकी रात कटी है और 22 सितंबर तक जेल में ही रहेगी रिया चक्रवर्ती। तो सुचरिता कुकरेती मेरी सहयोगी मुंबई से लाइव होंगी हमारे साथ, श्वेता त्रिपाठी होंगी साथ ही साथ, और निधि वासंदानी भी हमारे साथ रहेंगी। निधि, मैं पहले आपके पास आना चाहूंगी, किस तरीके की सुरक्षा व्यवस्था है वहां पर जहां से आप रिपोर्ट कर रही हैं? भायखला जेल में आप कल रात तक मौजूद रही थी, लाइव तस्वीरें दिखाइए निधि। बिल्कुल निधि, मैं आपको बता दूं सिर्फ 5 मिनट की दूरी पर है। आज मुंबई में सुबह सुबह ट्रैफिक ज़्यादा देखने को मिल रहा है। मैं भायखला जेल जा रही हूं, कल रात भी मैं वहीं पर थी और यहीं पर ही सुबह 10 बजे लाया जाएगा रिया चक्रवर्ती को एनसीबी दफ्तर से। जो पूरी रात कटी है रिया की, वो एनसीबी दफ्तर के लॉकअप से कटी, लॉकअप में रहकर कटी है। भायखला जेल लाया जाएगा क्योंकि महाराष्ट्र सरकार के मैनुअल के मुताबिक रात में किसी कैदी को जेल नहीं लाया जाता है, इसीलिए एनसीबी के लॉकअप में ही रखा गया था जो कि दफ्तर में है बलाट स्टेट। अब मैं आपको ये बता दूं, रिया के खिलाफ तगड़ी धाराएं लगी हैं जिसकी वजह से उन्हें कल बेल नहीं मिल पाई। हो सकता है कि उनके वकील सतीश मानशिंदे बेल के लिए आज सेशन कोर्ट जाएं और उसके बाद अगर वहां से भी रिजेक्ट हो गई तो फिर ऊपरी अदालत में जाएंगे। लेकिन रिया चक्रवर्ती की मुश्किलें बढ़ेगी क्योंकि 22 सितंबर तक जेल जाने के लिए कह दिया गया है। जुडिशियल कस्टडी 14 दिन की मिल गई है और मैं बस कुछ ही देर में, कुछ ही मिनटों में पहुंचने वाली हूँ। बिल्कुल निधि, बिल्कुल निधि। हमारे साथ सुचरिता कुकरेती जुड़ी हुई हैं और श्वेता त्रिपाठी जुड़ी हुई हैं और साथ ही ज्योत्सना बेदी भी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। सुचरिता, आपका रुख करना चाहेंगे। आखिरकार रिया चक्रवर्ती, वो दिन आ ही गया कि जब उनको जेल जाने की नौबत आ गई सामने और कुछ ही देर के बाद वो जेल भी जाने वाली हैं। आज क्या कुछ इसके अलावा गतिविधियां रहने वाली हैं और किस तरह से पूरी पैतराबाजी काम नहीं आ सकी रिया चक्रवर्ती की, दर्शकों को जरा बताएं। देखिए, कल देर रात तक एक एक गतिविधि हमने रिपोर्ट की थी आशुतोष और निधि, और ये तस्वीरें मैं आपको दिखा दूं। यहाँ पर नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के अंदर जो कस्टडी सेल है, यहीं पर रिया चक्रवर्ती ने रात बिताई है क्योंकि एनसीबी के दफ्तर के अंदर जहाँ 3 दिन तक वो सवाल जवाब के लिए आई, सवालों के जवाब देने आई और रोज घर गई, लेकिन तीसरे दिन यही एनसीबी के अंदर बितानी पड़ी है, कस्टडी सेल के अंदर। जैसा थोड़ी देर पहले निधि बता रही थी कि आज सेशंस कोर्ट में सतीश मानशिंदे बेल के लिए एप्लीकेशन डाल सकते हैं, याचिका डाल सकते हैं, क्योंकि कल चीफ मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट की अदालत से खारिज हो गई थी याचिका। यानी एक बार फिर से रिया को बचाने की कोशिश उनके वकील सतीश मानशिंदे करेंगे, लेकिन जैसा हमने देखा है उनके सारे कानूनी पैतरे फेल होते आए। इसीलिए आज बहुत ज्यादा उम्मीद मत कीजिए कि सेशंस कोर्ट में भी जमानत मिल पाएगी, लेकिन अगर वो याचिका डालते हैं कोशिश पूरी होगी और उसके बारे में भी आपको बताएंगे। लेकिन फिलहाल अब किसी भी समय रिया चक्रवर्ती को यहाँ कस्टडी सेल जो कि नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के अंदर ही होता है, वहां पर जहां रात बिताई है वहां से ले जाया जाएगा भायखला जेल जहां पर निधि है। और उससे पहले ये जैसा मैंने कहा कि सतीश मानशिंदे जो कि कानूनी दावपेच हर एक आजमाते रहे हैं, उन्हीं की कानूनी सलाह पे 7 घंटे बांद्रा पुलिस स्टेशन में रही जहां एफआईआर दर्ज की थी, जिसे सुशांत के परिवार ने झूठी एफआईआर भी कहा। तो कोई कानूनी दांव पे चल नहीं पाया है। ऐसे में आज अगर सेशंस कोर्ट में याचिका डालते भी हैं तो वो रिजेक्ट हो जाएगी, ऐसी पूरी संभावना नजर आती है, लेकिन देखना होगा। जी बिल्कुल सुचरिता, हम लौटेंगे आपके पास। हमारे साथ श्वेता त्रिपाठी और ज्योत्सना बेदी भी लगातार। ज्योत्सना, एनसीबी की कस्टडी में कटी रिया की रात और अब रिया के लिए तैयार है भायखला जेल की बैरक। जो व्यवस्था के इंतजाम हैं उनका तो हम जायजा ले रहे हैं, लेकिन आज भी गतिविधियां तेज।
बिल्कुल तस्वीरें लगातार सुचारिता आपको दिखा रही थी जिस एनसीबी के कमरे में एक कस्टडी सेल में रात बिताई है रिया चक्रवर्ती ने। अब आज का दिन जो होगा वो बड़ा दिन आज का है और आज जो तस्वीर सामने आएगी वो बड़ी तस्वीर होगी। देखिए एनडीपीएस की धारा 27 से 21, 22, 29 और 28 के तहत रिया चक्रवर्ती को गिरफ्तार किया गया है और ये वो धाराएं हैं जिसमें जमानत मिलना बहुत मुश्किल है। अगर कंजम्पशन ऑफ ड्रग्स का मामला नहीं भी है तो प्रोक्योरमेंट, ट्रांसपोर्टेशन, जो लोगों को व्यवस्था कराना ड्रग्स का, ये जो धाराएं लगाई गई हैं, कड़ी धाराएं, इसके तहत ये तमाम चीजें आती हैं जिसमें आपको बेल मिलना बहुत ज्यादा मुश्किल है। तो ऐसे में हम लगातार देख रहे हैं रिया चक्रवर्ती की मुश्किलें बढ़ती हुई। लगातार आज फिर से सेशंस कोर्ट में कोशिश करेंगे मानचंदे कि अपील की जाएगी बेल के लिए, लेकिन बहुत उम्मीद कम है कि जमानत मिलेगी। देखिए एनसीबी दावा कर चुका है कि ये सिंडिकेट की सदस्य हैं, रिया चक्रवर्ती सिंडिकेट की सदस्य रही हैं। तो ऐसे में बिल्कुल ज्योत्सना, मैं लौटूंगी आपके पास। तो वहीं इस बीच श्वेता त्रिपाठी भी लगातार इस मेगा कवरेज में जो है तमाम तस्वीरें, तमाम ब्रेकिंग न्यूज साझा कर रही है। श्वेता, ड्रग्स के नशे में बॉलीवुड के तमाम सितारे, एक सूची हो चुकी है तैयार, 25 हस्तियों के उसमें नाम शुमार, जल्द शुरू होगी उस पर भी कार्रवाई, इस पर भी नजर लगातार। श्वेता। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए निधि, बिल्कुल सही बात आप कह रही हैं। दरअसल एनसीबी की एसआईटी टीम ने वो 20 से 25 बॉलीवुड के ऐसे लोगों के नाम शामिल किए हैं इस पूरे नेक्सस में जिनका नाम लिया गया शौविक चक्रवर्ती और रिया चक्रवर्ती की ओर से, और अब इनको माना जा रहा है कि 10 दिन के अंदर सम्मन भेजा जाएगा। लेकिन इस वक्त मैं रिया चक्रवर्ती के घर पे ही मौजूद हूँ। वो तस्वीर जरा मैं दिखाती हूँ। अंदर इस वक्त आप देख रहे हैं कुछ भी हलचल नहीं है। दरअसल हम इंतजार कर रहे हैं इंद्रजीत चक्रवर्ती का, क्योंकि हम इंद्रजीत चक्रवर्ती से पूछेंगे कि क्या उनको ये नहीं पता था कि इस तरीके के ड्रग नेक्सस में रिया चक्रवर्ती और शौविक चक्रवर्ती शामिल है। क्या उन्हें ये नहीं पता था कि सुशांत सिंह राजपूत को क्या ड्रग्स देती थी रिया चक्रवर्ती, क्योंकि इस घर पे बासित भी आता था। निधि नोट करिए, इस घर पे बासित भी आता था। ये बात खुद बताइए रिया चक्रवर्ती और शौविक ने। और आप देखना यह है कि क्या इंद्रजीत चक्रवर्ती आज इस पर कुछ बोलते हैं। हमें लगातार इस बात का इंतजार है। लेकिन अहम दिन इसलिए, जैसे सुचारिता भी जिक्र कर रही थी, कि सेशन कोर्ट में भी देखिए बेल रिजेक्ट होगी, क्योंकि बेल रिजेक्ट ना हो इसके लिए सतीश मानशिंदे को वो सारे पॉइंट्स रखने पड़ेंगे कि क्यों उनके क्लाइंट को बेल मिलनी चाहिए। वो पॉइंट उनके पास होंगे नहीं, क्योंकि एनसीबी, आप समझिए, रिया चक्रवर्ती को रिमांड पर नहीं भेजा गया, जुडिशियल कस्टडी में भेजा गया। इसका क्लियर इंडिकेशन है कि एनसीबी के पास उस तरीके के स्ट्रॉन्ग एविडेंस है जो इस बात को पुख्ता तौर पे साबित करते थे कि यहाँ पर रिया चक्रवर्ती पेडलिंग में शामिल थी, खरीदती थी और डिस्ट्रीब्यूट करती थी, जो बहुत बड़ा क्राइम है जिसमें 10 साल तक की सजा हो सकती है। जी जी बिल्कुल।